Greetings students, welcome in my English classes. Today we'll study the second part of the first chapter, the last lesson. Students, in the first video we had studied up to no more, and today we'll study from while. Okay students, now I'm going to study the lines. While I was thinking of all this, I heard my name called. यहाँ पर स्टूडेंट्स लिटिल फ्रेंड्स बताता है कि जब मैं यह सब सोच रहा था तो किसी ने मेरा नाम पुकारा. It was my turn to recite. अब सुनाने की बारी मेरी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि क्या मैं उन भयानक पार्टिसिपल्स के रूल को बिल्कुल स्पष्ट और ऊंची आवाज़ में बिना किसी गलती के सुना सकता था या सुना दूंगा. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया और अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा. मेरी हृदय गति बढ़ गई. मेरे पास अपनी नज़र उठाने का साहस तक नहीं था. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. मैंने सुना एम हैमल ने मुझे कहा, लिटिल फ्रेंड्स, मैं आपको नहीं डांटूंगा. आपको खुद बहुत बुरा लगा होगा. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I've plenty of time. देखो यह कैसे हो गया है. हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, अरे अभी बहुत समय है. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. हम ये कहते हैं कि मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. अरे यही तो अल्सेस के साथ भी हुआ है कि उसने कहा है कि वह कल सीखेगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा सीधा ये बता दिया गया है कि अल्सेस के लोग जो सीखने की बात है उसको अगले दिन पर छोड़ रहे हैं, टाल रहे हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you,
How is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बताया गया है, अब वे व्यक्ति जो अपनी लैंग्वेज से बाहर हैं उनके पास कैसे ये अधिकार होगा, कैसे वे यह कहेंगे कि हम फ्रांसीसी हैं जबकि उनको ना तो लिखना आता है और ना ही अपनी भाषा को पढ़ना आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। स्टूडेंट, यहाँ पर बताया है कि लिटिल फ्रेंड्स, आप इतने बुरे नहीं हैं। अर्थात यहाँ पर एम हैमल इन्हेंस कर रहा है लिटिल फ्रेंड्स के करेज को। वी ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with। हमें अपने आप से ही बहुत बड़ी डील करनी होती है, हमें अपने आप को दोषी ठहराना होता है और डांटना होता है। कई बार हम मंथन करते हैं। योर पेरेंट्स were not anxious enough to have you learn। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह स्टेटमेंट एम हैमल की है जो यह बताता है कि आपके माता पिता आपकी स्टडी को लेकर इतने चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी। उन्होंने स्कूल भेजने की बजाय आपको फार्म या फिर मिल में काम करने के लिए भेजा ताकि उनको कुछ पैसे की सहायता प्राप्त हो सके। अर्थात उनको अपने बच्चे के काम से कुछ पैसा प्राप्त हो जाए। एंड आई, और मैं क्या मैं कम था? आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? स्टूडेंट, यहाँ पर एम हैमल अपने आप को दोषी मानता हुआ बता रहा है कि क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन को लर्न करने की बजाय अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब कभी मेरा मन मछली पकड़ने का किया तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। फिर एक के बाद एक एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें हमें बताई, saying that it was the most beautiful language in the world। यह बताया कि हमारी भाषा संसार की उच्चतम भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us। एकदम से स्पष्ट, बिल्कुल तार्किक, जिसे हमें अपने
व्यवहार में सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलामी की जंजीरों में बंध जाता है, यदि वह अपनी भाषा को नहीं छोड़ता है तो उसके पास उस गुलामी की जंजीरों या उस जेल के दरवाजे को खोलने की चाबी होती है उसकी भाषा। अर्थात जब तक वह अपनी भाषा पर अपना होल्ड बनाए रखता है, फास्ट होल्ड कह सकते हैं, तो वह अपनी मुक्ति का साधन अपने साथ रखता है, अपनी चाबी अपने साथ रखता है। Then he opened a grammar and read us our lesson. तब उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली और उसमें से एक लेसन पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितना अच्छे से मुझे उस दिन समझ आया। All he said seemed so easy, so easy. जो उस दिन उन्होंने पढ़ाया वो बहुत बहुत आसान मुझे प्रतीत हुआ। I think too that I had never listened so carefully. मैंने यह भी सोचा कि उससे पहले कभी भी मैंने इतना सावधानीपूर्वक नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और ना ही मेरे अध्यापक ने उससे पहले इतने पेशेंस से या इतने धैर्य से कभी हर टॉपिक को इतना एक्सप्लेन किया था। It seemed almost students from here, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि जैसे वह बेचारा आदमी जाने से पहले वह सब कुछ हमें सिखाना चाहता था जो उसके पास था, जो वह जानता था। And to put it all into our heads at one stroke, और एक ही प्रहार में पूरे ज्ञान को हमारे दिमाग में बैठा देना चाहता था। After grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. ग्रामर के लेसन के पश्चात हमें राइटिंग का काम करना था। उस दिन एम हैमल के पास नई नोटबुक्स थी जिनमें बड़े सुंदर घुमावदार तरीके से शब्द लिखे हुए थे। फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. वे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कि फ्लैग्स, नेशनल फ्लैग्स स्कूल रूम में हर जगह तैर रहे हों, दिखाई दे रहे हों। Hung from the road at the top of our desks. और रोड में उन फ्लैग्स को डालकर हमारे डेस्क के टॉप पर रख दिया गया हो। You ought to have
seen how everyone set to work. And how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको देखना चाहिए कि कैसे हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, कितनी शांति वहाँ पर थी। केवल पेन के स्क्रैचिंग आवाज़ वहाँ पर आ रही थी जो पेपर पर चलने के कारण उत्पन्न हो रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार अंदर कुछ बीटल्स तितलियाँ अंदर आती हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। Not even the littlest ones. यहाँ तक कि छोटे बच्चे थे, उनका ध्यान भी नहीं गया। Who worked right on dressing their fish hooks. जो फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे, as if that was French too. ऐसे कर रहे थे जैसे कि वह भी फ्रेंच भाषा हो। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. छत पर कबूतर धीमे स्वर में कुछ गा रहे थे, कुछ बोल रहे थे। मैंने अपने आप में सोचा, क्या ये इनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे, यहाँ तक कि पिजन्स को भी, कबूतरों को भी। सीधा सीधा ये कह सकते हैं स्टूडेंट, क्या जो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका असर यहाँ के पशु पक्षियों पर भी पड़ेगा? We can't say. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. मैं लिखते समय अपने लिखाई के काम से जब कभी भी एम हैमल को देखता तो वे कुर्सी पर निश्चल बैठे हुए मुझे दिखाई दिए और वे एक के बाद एक वस्तुओं को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, जैसे कि स्कूल रूम में जितने भी, उस छोटे से स्कूल रूम में जितने भी वस्तुएं थे उनको अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हूँ। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. पिछले 40 वर्ष से वे एक ही स्थान पर थे, खिड़की के सामने वहाँ पर उनका बगीचा था और उसके सामने उनकी क्लास थी। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and half-vine that he had planted himself twinned about the windows to the roof. केवल वहाँ पर जस्ट लाइक दैट। यहाँ स्टूडेंट हम इससे पहले यहाँ पर देखना चाहेंगे लास्ट का, सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। केवल डेस्क और बेंचेस चिकने हो गए थे, घिस गए थे कह सकते हैं। वॉलनट ट्रीज जो उन्होंने बगीचे में लगाए थे वो लंबे हो गए थे और हाफिन जो बेल उन्होंने वहाँ पर लगाई थी वो खिड़की से होते हुए छत तक चली गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above
packing their trunks, for they must leave the country next day. कितना हृदय विदारक रहा होगा उस बेचारे व्यक्ति के लिए, उसका दिल टूट गया होगा जब उसने अपनी सिस्टर को ऊपर कमरे में ट्रंक को पैक करते हुए सुना। क्योंकि उन्हें कल देश छोड़ना था, अर्थात उनको वहाँ से जाना होगा, इसलिए वे अपना सामान पैक कर रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उसके पास इतना साहस था कि वह अंतिम अध्याय सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के लेसन के पश्चात हमारा इतिहास का एक अध्याय हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। उसके बावजूद बेबीज ने अल्फ़ाबेट का उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड holding his primer in both hands, spelled the letters with them. यहाँ तक कि पीछे जो ग्रामीण बैठे हुए थे उनमें बूढ़ा हाउजर, जिसने बड़े बड़े स्पेक्स लगाए थे और वह अपना प्रवेशिका अपने हाथों में थामे हुआ था, वह भी उन बच्चों के साथ उच्चारण कर रहा था लेटर्स का। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जब वह उच्चारण कर रहा था, उच्चारण कम रो ज़्यादा रहा था, भावनाओं के कारण उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी और यह इतना फनी था सुनना कि हम उसके ऊपर हंसना और चिल्लाना चाहते थे। How well I remember it, that last lesson. कितना अच्छे से मुझे आज भी वह लास्ट लेसन याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. तभी एकदम से चर्च की घड़ी में 12 बज गई और फिर प्रार्थना वहाँ पर शुरू हो गई। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. और उसी समय पर्शियन सेना का विजयनाद वापस अभ्यास से लौटते हुए हमारी खिड़की के नीचे से सुनाई दिया। M. Hamel stood up, very pale, in his chair. M. Hamel खड़े हो गए, बिल्कुल चेहरा फीका पड़ गया, अपनी कुर्सी पर ही खड़े हो गए। I never saw him look so tall. मैंने कभी पहले उनको इतना लंबा नहीं देखा, अर्थात इस प्रकार से मैंने उनको देखा। My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. मेरे मित्रों, उन्होंने कहा मैं, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, वह आगे नहीं बोल सकते थे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and, bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हुए पूरी ताकत बटोरते हुए या उसको इकट्ठा करते हुए उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जितना वे लिख सकते थे। वाइवला फ्रेंड्स, अलविदा फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार से सटा लिया और झुक गए उधर। ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा करके हमें कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ओवर हुआ, यू मे गो, आप जा सकते हैं।
Okay students, this is the first chapter, the last lesson. I think this video will help you. Bye.